हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र शेरावत आपको दोबारा उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, जो आपका राव एकेडमी के द्वारा पढ़ाई जा रही है। आज हमारा उत्तराखंड में जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का भी। हर बार क्वेश्चन यहाँ से भी कम से कम एक क्वेश्चन आपका बनता ही है जो टॉपिक आज चल रहा है। तो आज का टॉपिक हमारा है उत्तराखंड के आभूषण। ठीक है, उत्तराखंड के आभूषण से कम एक क्वेश्चन तो पूछा गया है हर एग्जाम में। उत्तराखंड के कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, पुराने पेपर कोई उठा के देखिएगा तो वहां पर उत्तराखंड के आभूषण से एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो बात करते हैं उत्तराखंड के आभूषण की। स्टार्टिंग करते हैं कान से। ठीक है, कान में क्या क्या चीजें पहनी जाती हैं उत्तराखंड में, उसे क्या क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका मूर्खली, मूर्खली होती है। बुजनी, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। मुदड़े, मुदड़े, कलफूल, बाली। तो ये है कान में पहनने वाले आभूषण। ठीक है, आपका जो बुजनी है इसको कहीं कहीं पे तुगल भी कहा जाता है, इसे हम तुगिया भी बोलते हैं। ठीक है, और मुनड़े को हम मुनाड़ी बोलते हैं। तो ये आपके हैं कान में पहनने वाले आभूषण। इंपॉर्टेंट है काफी, आता है क्वेश्चन में, हर बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कान में पहनने वाले आपको मूर्खड़ी, बुजनी या तुगियल, आपका के मुदड़े या मुनार, कर्णफूल और आपका बाली। ठीक, शॉर्टेज बनाई गई है आपके लिए। शॉर्टेज क्या है, एक आपने एक कहानी, एक सॉन्ग है कैले बाजी मुरली, तो उसी से बनाया गया शॉर्टेज आपके लिए। कैली बाजे मुरली, मेर कानम, मेर कानम, ये कुमाऊनी लैंग्वेज का बना रखा है। जो हमारे कुमाऊं के लोग हैं वो ये समझ जाएंगे, मेर कानम। कैले बाजे मुरली मेर कानम, मेर कानम, ध्यान दीजिएगा। सत्य को, आप सत्य को देखते हैं और नोटों का लिया होगा आपने यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो, कौन से क्या बनेगा, कर्णफूल बन गया। ठीक है, ब से आपका बुजनी, ठीक हो गया। मुंह आपका मुदड़े, ठीक है। म आपका मूर्खली, ठीक। और ये सब कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, तभी कान में आपका कानम। फिर सुन लीजिएगा, कैली बाजे मुरली में कानम। ठीक है, कैली बाले मुजरी, कैले बाजे मुरली, कह रहे मैं कानम, कि मेरे कान में जो है ये मुरली किसने बजाई। ठीक है, फिर देख लीजिएगा, कै, कैसे क्या आया आपका, कर्णफूल हो गया। ठीक है, ली, ली आपको मूर्खली,
ब आपका भजनी हो जाता है। मुंह आपका आपका मुदड़े हो गया, ठीक है। या मौ से बोल सकते हैं क्या, आपका मुनाडियम बोल सकते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कहलेबाजी मुदीली में का नाम, ठीक, ये था आपका। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर इसके आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इतना नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। मेन आपकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक सब लर्न करिए और बाय हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको शॉर्ट ट्रिक बनाएगी, जिससे शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बहुत आपको अंदाज आ जाए। अब बात करते हैं, सेकंड में आते हैं आपका नाक पे। नाक में क्या क्या अवसर पड़ने जाते हैं। नाक पे कौन कौन से अवसर पड़ने जाते हैं वो ध्यान देंगे। फुल्ली, ठीक है। नथुली, नथुली बनी आती नाक पे। बुलाक, बुलाक इसे हम कहते हैं, फुल्ली भी कहते हैं। फुल्ली भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके तीन ही है मेन। फुल्ली, आपकी नथुली, आपका बुलाक, या बोल सकते हैं हम क्या उसको, फुल्ली भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है आपके लिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है। यहाँ पे हमने एक कुमारी लैंग्वेज का यूज किया है। हमने कह दिया कोई लड़की है, कोई लड़की थी, बांछू, बा मतलब होता है बहुत अच्छी। जो कुमारी लोग हैं अपने, उसे जानते होंगे। बांछू पर फूली नाक, ये छोटे अपने गई है। इसमें हमने कह दिया कि लड़की कैसी है, बहुत ही बान बहुत ही अच्छी है, लेकिन नाक क्या फूली है उसकी। तो हमने कह दिया कि बांछू पर फूली नाक, ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा, नाक में पहनने वाले तो यहाँ पे आके पहले आपका नाक, ठीक है। नाक में क्या पहने जाता है, फूली, फूली, फूली आ गया आपका, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। फिर आपका आता है नौ, ये छोड़ दीजिएगा। नौ, नौ से आपका नथुली हो जाएगा। वो आपका आ रहा है, आपका बुराक हो जाता है। नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं गले में। गले में क्या क्या पहना जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं गले में क्या क्या पहना जाता है। टॉपिक आएगी गले का। गले में क्या क्या पहना जाता है, ठीक, ध्यान देंगे। तिलहरी होती है एक, तिलहरी, तिलहरी पहनी जाती है। चंद्रहार, हसुला, हसुला पहना जाता है, जिसे बोलते हैं हम सुत, बोलते हैं सुत, ठीक है। और पहना जाता है गुलबंद, पहना जाता है, गुलबंद बोलते हैं, इसे गुलबंद भी बोलते हैं, गुलबंद, गुलबंद। और लास्ट आपका है
चरोई, चरोई बोलते हैं, ये चरोई को कहीं बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी गले के आभूषण है। तिलहरी है, चंद्रहार, हसुआ, सूजी बोला जाता है, गुलबंद, चरौ या फिर चरौ भी उसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक यह है गले पर हार, गले पर हार बांधे चले, कौन चले? हंस हरी, हंस हरी। ये शक्ति अपना गई। हमने दो लोग थे, कोई एक हंस और हरी थे। उनने क्या किया, अपने हले में क्या बांधा, हार बांधा और चले गए। तो उन्होंने कह दिया कि गले पर हार बांधे चले हंस हरी। ध्यान दीजिएगा कैसे शक्ति को अपनाया गया है, जानते ही हैं। गले पर, तो गला तो ठीक है, गले पर पहनने वाले कौन कौन से हैं, पर को छोड़ देंगे यहाँ पे। हार, हार आपके पहले आ गया है, हार ध्यान देना है। हार से क्या बनेगा, चंद्रहार। हार से क्या बन जाएगा आपका, चंद्र हार बन जाता है। ठीक है, बौ, यहाँ पे आपका बौ है, उससे क्या बनेगा, गुलबंद। ठीक है ना, आपको बंद इसका बन जाएगा, गुलबंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बंद से गुलबंद। ठीक हो गया। चौ, जो आपका आया है चरो या चरो के लिए आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हंस, हंस से क्या बन जाएगा आपका, हसुरा बन गया। हरी, तिलहरी, क्या बन गया आपका, तिलहरी बन गया। जो पर है, पर को आप एनिमेट कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गले पर हार बांधे चले हंस हरी, तो ये गले की शॉर्ट ट्रिक थी और ये आपके आभूषण के नाम आपके लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और जहां पे भी कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल में हमारा टेलीग्राम का और हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज का लिंक आपको दिया गया है, तो वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, आगे देखते हैं फिर आप। पैर, पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, पैर पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो देखते हैं। अब टॉपिक आपका है पैर। टॉपिक आपका है पैर, पैर में क्या क्या आभूषण पहने जाते हैं। ठीक, ध्यान देंगे। पोटा, पोटा, झावर, नटन करते रहेंगे। अमृति तार, अमृति तार, इमरती, ओके। पल्लवा, सब बिछुआ भी बोलते हैं। पौलया, पौलया, जिसे बिछुआ भी बोला जाता है, बिछुआ। और लास्ट आपका है पाजेब। तो ये पैर में पहनने वाले आभूषण के नाम है पोटा, झावर, अमृति तार, इमरती, बिछुआ, चिपके बोलते, पड़ुआ भी बोलते हैं, और लास्ट आपका है पाजेब। ठीक है, तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए अपनाई गई है, ध्यान देंगे। हमने कहा कि कोई लड़की थी, कोई लड़की थी, उसने पैरों में क्या पहने, पता पहने और काफी मतलब काफी खुश थी। तो उसी के आधार पर हमने
यहाँ पर सौतिक बनाई है, हमने कह दिया कि पैरों पर पाजेब पहने, पैरों पर पाजेब पहने इतराती झमतार, इतराती झमतार, ये शब्द अपने गई है। हमने कहा कि कोई लड़की है, उसने पैर में क्या पहने, पाजेब पहने और बहुत ज्यादा खुश है बिल्कुल, तो हमने कह दिया कि इतराती आपका झमतार। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक का यूज कैसे किया जा रहा है, पैरों, पैरों पर पहनते हैं, क्या पहनते हैं, पर से आ जाएगा आपका क्या, पवलया, पर से क्या आ जाएगा आपका पवलया आ गया। पाजेब, पाजेब भी है। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। पौ, पौ फिर आ गया है, तो पौ से क्या होगा यहाँ पे आपका पोटा। इतराती से क्या बन गया, इमरती बन गया। झ से आपका बन गया झावर। तार, तार से कौन सा आ गया, अमर्ती तार। नोट डाउन कर लीजिएगा दिस वन। बाय हार्ट इनको अच्छे से याद करिएगा, चाहे आप स्वस्तिक से लर्न कर लें, चाहे आप वैसे लर्न करें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मैं हर बार कह रहा हूं कि एक ने कम से कम एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही गया है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर, एक एक ने क्वेश्चन आपका आता ही आता है आभूषण से आपका। आगे बढ़ते हैं फिर अब बात करते हैं हाथ में क्या बनाया जाता है। अब बात करते हैं हाथ के आभूषण की। ठीक है, हाथ के आभूषणों की हम बात करते हैं तो पहला आता है धागुला, कहते हैं, सुना हो धागुला सभी ने, जो अपने उत्तराखंडी भाई लोग हैं। धागुला, जिसे हम खड़बी भी बोलते हैं। सेकंड होती है गुंथी, गुंथी, या फिर क्या बोला जाता है, थवाक। थर्ड है पौजी, सुना होगा पौजी, पौची बोलते हैं उसे, पौजी बोलते हैं, पौची। हाथ में बनी जाती है कहाँ, कलाई में, कलाई में बनी जाती है, हाथ में ऐसे कलाई में भी इसको यूज कर लिया गया। यहाँ पे गोखले, जो गोखले होते हैं वो पहने जाते हैं कहाँ, बाजू में। ठीक है, तो ये आपके हाथ में पहनने वाले आभूषण आपकी ये है। ठीक, शॉर्टेज देखिएगा, इसकी भी शॉर्टेज देखेंगे। हमने कह दिया कि कोई एक गुंडा था, गोपी नाम का एक गुंडा था। हमने कहा कि हाथ में धागुल, हाथ में धागुल, ध्यान दीजिएगा, हमने कह दिया हाथ में धागुल, सॉरी, हाथ में धागुल बांधे, पहने कर दीजिएगा, हाथ में धागुल पहने कौन गए, मैं बताया था अभी आपको, गोपी गुंडा। गोपी गुंडा, ये सबसे पहले हमने हाथ में धागुल पहने गोपी गुंडा। ठीक है, कोई गोपी गुंडा था, गोपी नाम का गुंडा था, तो हमने कह दिया कि हाथ में क्या पहना, कोई धागुल पहन रखा है, कौन पहना है, गोपी गुंडा। हाथ में धागुल पहने गोपी गुंडा, ध्यान दीजिएगा, हाथ, ठीक है, हाथ में क्या पहनते हैं, कह रहा है, आ गया आपका क्या आ गया ना, हगुला आ गया। पौष से बन जाएगा क्या, पौष से क्या बनेगा आपका, पौष से ध्यान दीजिएगा, इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। वहां पे क्या है, गोपी आया है, तो गो से क्या हो जाएगा, गोखले। पी जो आया है, पौ से क्या बन जाएगा, पोछी।
और जो गुंडा, जो गो आया है उससे क्या हो जाएगा, गुंठा, सॉरी गुंठी। समझ क्या होगा आप पे, हाथ पे धागुल पहने गोपी गुंडा, तो पहने को आप हटा देंगे, खाली आपको सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए इसको रखा गया है। तो हाथ में धागुल पहने गोपी गुंडा, हाथ में क्या बनाया जाता है, आपका हगुला बनाया जाता है, आपका क्या कहते हैं, गोखले बने जाता है, पौ पोछी बनी आती है, गु गुंठी बनी आती है। समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले नोट को लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फिर आगे को। ठीक है, अब बात करते हैं शेर में क्या पहना जाता है। शेर में बोले कि माथे पे ध्यान दीजिएगा, शेर और माथे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें आपका शीश फूल, क्या पहना जाता है, शीश फूल पहनाया जाता है। शीश फूल है, आपका मांग टीका है, मांग टीका हो गया, ठीक है ना, और आपका सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी, ठीक, और बंदी, ये सब कहते हैं, बाड़ी भी कहते हैं, बाड़ी, बाड़ी भी से कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिर में पहनने वाले आभूषण है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसकी शक्ति बनाई गई है, सिर पर सजे, मतलब सिर पर बिल्कुल सजा है, शीश बंदी टीका, शीश बंदी टीका, ये शॉर्ट ट्रिक है, सिर पर सजे शीश बंदी टीका। देखिएगा कैसे अप्लाई करना है आपको। शेर, ठीक है, शेर पर ध्यान दीजिएगा, 100 सजे आ गया है, तो यहाँ 100 से क्या रहेगा आपका, सुहाग बिंदी, 100 से क्या रहेगा आपका, सुहाग बिंदी रहेगा। शीश आ गया है, शीश से क्या बन जाएगा, शीश फूल बन गया। बंदी, तो पूरा बंदी आपका है ही। टीका, टीका से क्या बन गया, आपका मांग टीका बन गया। ठीक है, ये आपका था शेर, या बोले माथे की आभूषण पहने जाते हैं वो ये है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करिए या बाय हार्ट लर्न करिए। ठीक है, अच्छे से लर्न करिएगा, आता है क्वेश्चन यहाँ से पक्का। जो कल भी आपको बताया गया था, जब हमारे मेले थे, तो मेले भी काफी इंपोर्टेंट है, और आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पे एक मार्क्स आपके बहुत ही कीमती है। जो मेरिट होती है 0.25 से भी ऊपर नीचे आ जाती है, इसलिए हर चीज आपको लिखनी है यहाँ पे। तभी आपको बताया जा रहा है, केवल इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताया जा रहा है कि जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल श्योर 101%। तो देखते रहिए बस, और लर्न करते रहिए अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जा रही है तभी, जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं कमर की। कमर में क्या पहना जाता है, ठीक है, बात करते हैं कमर की, तो इसमें दो मेन है। एक है कमर जोड़ी, कमर जोड़ी होती है, ठीक है, पहनी जाती है कमर जोड़ी, और पहनी जाती है तगड़ी, दो ही हैं। ठीक है, पूछे गए हैं, कमर में कमर जोड़ी और तगड़ी पहनी जाती है। जिसके लिए भी सोचते आपके लिए
अपने गई है, बहुत इजी है। हमने कहते हैं ना कमर पड़ गई हमारी, कमर पेन हुआ तो कहते कमर पड़ गई। और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो जानते हैं कमर पड़ गई करते हैं, तो इसी में आके हमने कमर पड़ी, कमर पड़ी, कमर पड़ी, कमर, कमर में क्या बनते हैं, कमर जोड़ी आ गया, अड़ी तगड़ी आ गया, कमर पड़ी से बन गया, आपको दोनों तीनों चीज बन जाती है। ठीक है, ये था आपका लास्ट, आपका है यहाँ पे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कमर पड़ी। लास्ट आपका है कंधे। कंधे पर क्या पहना जाता है, कंधों के लिए कंधों पर क्या पहना जाता है, शूल सांगल पहनते हैं। अब उसका नाम है शूल सांगल, शूल सांगल। ठीक है, ये था कंधे पे। तो ये आज का टॉपिक था उत्तराखंड के आभूषण। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था, मैं हर बार कह रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, कि जो आपके एग्जाम में आने हैं। तो उसी के अंतर्गत आज आपका था उत्तराखंड के आभूषण था। ठीक है, समझ में आपको आइडिया होगा जहाँ तक मेरा मानना है। यदि फिर भी कोई समझ में आपको नहीं आता है तो कहीं पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज यूट्यूब चैनल में आप पूछ लीजिए, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, एनीथिंग कहीं भी आप पूछ सकते हैं, सभी जगह हम उपस्थित है आपके लिए। तो ये आपका टॉपिक था उत्तराखंड के आभूषण। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ, आपकी नई क्लास होगी आपकी। यहाँ पर उत्तराखंड के आभूषण खत्म हो चुका है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।